प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी ये सुबह का समय में लाइव वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना का साथ पवित्रता के साथ उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए आए। हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करते हुए कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आराधना के साथ महिमा के साथ हम जाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया, यीशुआ पवित्र कर। Hase
आए पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में है। You are in our midst, Lord. We worship you, we praise you. आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, इस सुंदर समय आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। इतना अलग प्रभु तूने हमें चलाया, इतना अलग तूने हमें चलाया परमेश्वर, संभाल कर तेरे पंखों के तरह तूने हमें छिपा कर रखा। उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते राजा। इतना अलग तेरी महिमा में रहने के लिए हमें अवसर दिया, हमारे इस कलीसिया को तूने सहायता किया राजा। इतना अलग हमारे मन की इच्छा को जानकर, हमारी जरूरतों को समझकर प्रभु हमारे लिए खोला हुआ हर एक दरवाजा के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते राजा। प्रभु आगे भी प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में चलने वाला, हमारे मध्य में चलने वाला परमेश्वर, इस देश के अंदर चलने वाला, इस दुनिया के अंदर चलने वाला, इस सारे महामारी का प्रभु इस दरवाजा को तू बंद कर राजा। तू बंद करने वाला दरवाजा को कोई खोल नहीं सकता राजा। तू खोलने दरवाजा को कोई बंद नहीं कर सकता राजा। परमेश्वर चंगाई का दरवाजा को तेरे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर, तेरे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर राजा, उनके आंसुओं को देकर चंगाई का दरवाजा एक एक दुनिया के कोने कोने में स्वर्ग खोलने के लिए प्रार्थना करते राजा। सारे इस महामारी के दरवाजा को तू बंद करने के लिए प्रार्थना करते राजा। सारा मरण का हर एक बातों को तू दूर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। हमारी आशा केवल तेरी और परमेश्वर, हमारी आशा हमारी नजर केवल तेरी और परमेश्वर। इस अवस्था में एक बदलाव स्वर्ग लेकर आने के लिए प्रार्थना करते, विश्वास लोगों को जागरूक कर प्रार्थना करने के लिए तो एक एक क्षण को तैयार करने के लिए प्रभु परमेश्वर तूने इतना तलक चलाया, संभाला प्रभु। उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते राजा। आगे का हमारा सारा समय हर एक बातों को हम तेरा साथ में समर्पण करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया यीशुआ, हालेलुया, धन्यवाद राजा। करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे आनंद है। ये दुनिया न दे सके ऐसा, मुझे आनंद है। ये दुनिया न दे सके ऐसा, मुझे आनंद है। स्तुति करना, स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे
और वचन पालन करना मुझे आनंद है। रात दिन और वचन पालन करना मुझे आनंद है। रात दिन और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ उद्धार का मार्ग मुझे बताया मुझे आनंद है। उद्धार का मार्ग मुझे बताया मुझे आनंद है। स्वर्ग राज्य का वारिस मुझे बनाया मुझे आनंद है। स्वर्ग राज्य का वारिस मुझे बनाया मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे हो। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे प्रार्थना और वचन पालन करना हो। यीशुए प्रार्थना और वचन पालन करना प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। आनंद है। हालेलुया। यीशु राजा मेरा प्रभु। यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू। मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु। यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू। मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु। यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू। मेरे जीवन में तू ही प्रभु। सभी जन मिलकर यीशु राजा मेरा प्रभु। यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू। मेरे जीवन में तू है प्रभु। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। प्रभु यीशु की स्तुति करूं मैं
यीशु महाराजा की आदर के योग्य है प्रभु यीशु की महिमा में प्रभु तू तेरी ओ प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले हे महिमा में प्रभु तू तेरी ओ प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में तू ही प्रभु यीशु राजा यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे Almighty God, यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तू ही प्रभु मेरे जीवन में तू ही प्रभु हो राजा आत्मा सच्चाई से welcome महिमा में विराजमान मेरे परमेश्वर हमारे हर एक स्तुतियों के शब्दों में महिमा को प्रकट करने वाला है परमेश्वर। तेरी इस महिमा से हमें तू बचा ले, तेरी महिमा से तू हमें ढक दे परमेश्वर। इस अंतिम दिनों का इस समय में राजा महिमा का वस्त्र नाश ना होने के लिए तू तेरे पंखों की आड़ में हमें छिपा कर रखा। तेरी महिमा में हमें तू छिपा कर रख परमेश्वर। तेरे बच्चों को तेरी महिमा में छिपा कर रख, शैतान की चतुराई की चालों में ना फंसते हुए ना गिरते हुए तेरी महिमा में छिपा कर राजा तेरे बच्चों को परमेश्वर नित्यता में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे नित्यता की रास्ता पर एक विश्वासी लोगों को तू चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर अंधकार के साम्राज्य को हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारा सामने से अंधकार की एक शक्तियों को, अंधकार की एक युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें दिया हुआ उस अधिकार से, हमें दिया हुआ उस नाम की अधिकार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार की शक्ति अगलों की फाटके एक परिवारों से, इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के जीवनों से टूटने के लिए मैं आज्ञा दे रहे यीशु मसीह के नाम से। ओ
आए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। उस महान परमेश्वर के सामने हम विनती करें, हम प्रार्थना करें उस महिमा से भरने के लिए, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ हम बने रहने के लिए हम अपने आप को यहोवा के हाथों में समर्पण करें। उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें। हमारे जीवन को उस पिता के हाथों में हम समर्पण करें। हर एक बातों से, हर एक इस अवस्था से, इस लॉकडाउन की हर एक अवस्था से प्रभु हमें दूर करने के लिए, फिर से कलीसिया का ताला खुलने के लिए, फिर से हम कलीसिया के लोग एक साथ मिलकर यहोवा की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए हम अपने आप को यहोवा के हाथों में समर्पण करें। आगे का हमारा सारा बातों को, हमारा बाइबल स्टडी को, हर एक बातों को प्रभु आशीष करें। उस महान प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। इस सारे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर के दासी हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा, सुबह का समय के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद राजा। आज प्रभु आपका चरणों में हम फिर से बैठा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा हालेलुया सहायता कर, आपका चरणों में बैठा हमारे व्यक्तियों को परमेश्वर, पूरे बेथलेहम वर्शिप मिनिस्ट्री का हर एक परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण में परमेश्वर। इतना दिनों से परमेश्वर अपने अपने घर पे बैठ कर स्तुति आराधना महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया। जो सामर्थ्य हाल से हम अनुभव करने नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु आपका कृपा दया हमारे ऊपर और भी उंडल हालत राजा, पवित्र आत्मा और विशेष सामर्थ्य सबको भर देना परमेश्वर हालेलुया। ओ पवित्र हमारे व्यक्ति को हालेलुया, चरी सबका हालेलुया हाथों में संभाल के आगे लेके जाना परमेश्वर। किसी का भी कोई आत्मीय बलहीन बना हुआ राजा, और भी आत्मा बलवंत होकर आगे बढ़ने के लिए कृपा करना परमेश्वर। मेरे परिवार को प्रभु आप संभालना परमेश्वर राजा। जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुलकर हम एक साथ आराधना महिमा करने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया हालेलुया, आजकल महामारी की अवस्था को पूर्ण से छुटकारा देना परमेश्वर, देश के शांति समाधान देश में बने रहने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा कार्य कर ये महामारी को पूर्ण से हाल देश से हटाने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया, आपका जन का मध्यस्थ सुनकर आप देश को छुटकारा देगा, ओ चंगाई देगा तेरी वचन के आदर परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा आप सहायता कर, ओ दुनिया के हर रे आपका बेचलो परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मिकटों का हालेलुया हमेशा मध्यस्थ करते रहते परमेश्वर, प्रार्थना करते रहते महामारी से छुटकारे के लिए प्रभु आपका जन का मध्यस्थ सुनकर प्रभु देश को चंगाई दीजिए राजा हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य कर, पवित्र आत्मा आप कार्य करना परमेश्वर, आप संभालना परमेश्वर, आप चलाना राजा हालेलुया। ओ रिखर बरे गड़े गने गरे गले हालेलुया, मेरे हर एक परिवारों को दुख तकलीफ परेशान में रोग में बीमार में हालेलुया हर हालेलुया अवस्था में रहने वाला हमारे हर परिवारों को संभालना परमेश्वर। ओ किसी का भी जीवन कोई भी बलहीन बात ना हो परमेश्वर, और अपने अपने घर पे बैठकर प्रार्थना आराधना करने को संभालना परमेश्वर, आत्मा बलवंत करना परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा कार्य का पूरे मिनिस्ट्री को संभाल के आगे लेके जाना परमेश्वर, जिस तरह सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए प्रभु से गणित को चलाना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद 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 राजा। पवित्र आत्मा ने वाला वचन को आपका हाथ में समर्पण करते हैं, जब बाइबल स्टडी चल रहे परमेश्वर शरीर से ग्रहण करने के समझने के लिए समझाने वाला पवित्र हमारे का दिल दिमाग में आप कार्य करना राजा, शरीर से वचन ग्रहण करने के लिए कृपा करना, वचन सुनकर हमारे जीवन में और भी परिवर्तन आने के लिए, वचन के आधार अपने जिंदगी बिताने के लिए, प्रभु का नजदीक होने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा आपका दास को विशुद्धि और सामर्थ्य से भर देना, शरीर से समझाने के लिए आप कृपा करना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा वचन के गहराई बातें प्रकट करके देना परमेश्वर। ओ धन्यवाद अपा धन्यवाद, आपका हाथ में समर्पण करते हैं, सारे आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम फिर से ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर के करीब आने के लिए प्रभु ने हमें एक बार और अवसर दिया। इस बात तो कल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने अपने घर में हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस समय प्रार्थना के साथ परमेश्वर का सानिध्य अनुभव करते हुए
हम प्रेज लॉर्ड रह रहा है। शीघ्र हृदय से हमें विश्वास है, शीघ्र हृदय से परमेश्वर इस अवस्था को एक बदलाव देके प्रेज लॉर्ड आमीन हम इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने अवसर देगा। हमें नॉर्मल हमें जिंदगी प्रेज लॉर्ड इस संसार में जीने के लिए हमें परमेश्वर हमें अवसर देगा, यही हमारा विश्वास है। ये दिनों में हमें क्रिस्तीय जिंदगी का हमें प्रेज नींव डाला हुआ प्रेज एक वचन, क्योंकि क्रिस्तीय जिंदगी इसका बिना अधूरा बन जाते हैं। इस वचन फर्स्ट प्रेज लॉर्ड हम जिसको हम कहता है गिरि प्रभाषण, हमें पहाड़ी संदेश यीशु मसीह की हमें प्रेज लॉर्ड ये वचन हम सुनते आ रहा है। हमें इस वचन अगर नींव नहीं है जिसके जीवन में, हम उसके लिए वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी अधूरा बन जाते हैं। अगर एक इन शॉर्ट वे इफ आई से हमें प्रेज लॉर्ड आमीन उनको एवरलास्टिंग लाइफ नित्य जीवन अदरवाइज स्वर्गराज्य प्रवेश करना उनको मुश्किल हो जाते हैं। हमें प्रेज लॉर्ड इसलिए मेरा ये वचन सुनकर उसके आधार करने वाला व्यक्ति, मेरा ये वचन सुनकर करने वाला व्यक्ति गहराई से खोदकर चट्टान पर अपना घर बनाया हुआ उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, वो चट्टान पर बनाया गया है इसलिए नहीं गिरा। वास्तव में क्रिस्तीय जीवन प्रेज लॉर्ड हमें इस तरीका का है। हालेलुया। हमें इस विषय में हम दिनों में प्रेज लॉर्ड हमें बात कर रहा है। हमारे कीवर्ड मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26 वाक्य है। यीशु मसीह की गिरि प्रभाषण मेरा ये वचन, कौन सी वचन है? मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7, ये 3 अध्याय है। वास्तव में यीशु मसीह अपने चेलों को बिठा के हमें समझाया गया हुआ वचन। पहला हम पढ़ा है, धन्य है वे आत्मा में दरिद्र है, स्वर्गराज उन्हीं का है। हमें 14 मत्ती 5 का 3 वाक्य पहले पढ़ा हमने, धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है, स्वर्गराज उन्हीं का है। 4 हमें धन्य है वे जो शोक प्रकट करते हैं, उनको आशीर्वाद मिलेगा। 5 हमें धन्य है वे जो मन में दीन है, वो पृथ्वी का वारिश बनेगा। हमें 5 का 6 हमें धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूख प्यासा है, उसको तृप्त किया जाएगा। 7 धन्य है वे जो दयाबंद है, हमें उसको दया मिलेगा। इतना वाक्य वास्तव में हम इतने दिनों में हम पढ़ के आया। मेरी याद से ये तो ये हमारा 17वां क्लास ना, 17वां क्लास है। प्रेज स्तोत्र, हालेलुया। तो हम गया 16वां क्लास में हम जो पढ़ा है, धन्य है वे जो दयाबंद है, उसको दया किया जाएगा। ये एक्चुअली ये वाक्य हम गया हमें दिनों में प्रेज लॉर्ड हम कदम कर चुका था, फिर भी प्रेज थोड़ी सी हमें प्रेज लॉर्ड धूली निकाल के हम हमें दूसरी हम वचन में प्रवेश करेंगे। प्रेज लॉर्ड 16वां क्लास करेक्ट, मैं करेक्ट करता हूं, हमें प्रेज 16वां क्लास है। करुणा वास्तव में हमने गया अब तक पढ़ा है, जो व्यक्ति उसके लिए योग्य नहीं है, प्रेज लॉर्ड, उसको देना वाला एक बात है वास्तव में करुणा। जिसके लिए योग्य नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं पात्र जान के दान दे दो, पात्र जान के, पर उस व्यक्ति को जान के प्रेज लॉर्ड उसको ऊपर करुणा करो। हमें वो करुणा नहीं है, दैट इज वन टाइप ऑफ बिजनेस है। प्रेज लॉर्ड गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, प्रेज दे दो ले लो, दे दो ले लो, नो दैट इज नॉट ए वास्तव में प्रेज करुणा, अदरवाइज दयाबंद वो नहीं है, वो बिजनेस है। प्रेज लॉर्ड उसकी जो बात मैंने लूका सुसमाचार 6 अध्याय 27 से लेकर 36 तक मैंने पढ़ाया। प्रेज लॉर्ड, दैट इज वन टाइप ऑफ, यीशु मसीह स्वयं कहता है तुमको प्रेम करने वालों को तुम प्रेम किया तो तुम्हें क्या लाभ है? जाति लोग भी पापी लोग भी वैसे ही कर रहे। प्रेज लॉर्ड, इसलिए करुणा ऐसी बात है जो 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 धार्मिकता से बढ़कर, नियम से बढ़कर, प्रेज स्तोत्रम, वास्तव में
हमें करुणा है। इसलिए दया धार्मिकता का बात, नीति के बात करुणा बोला गया, क्योंकि नीति करुणा प्रेज़ द लॉर्ड नॉर्थ और साउथ जैसा है। आपको मालूम है दक्षिण और उत्तर ऑपोजिट है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दक्षिण एक उत्तर, ये दोनों ऑपोजिट है। वैसा है वास्तव में हमें नीति और करुणा। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण बोला था, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बिल्डिंग में व्यक्ति गिर के, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो डॉक्टर के पास क्यू लगाते, अगर बिल्डिंग से गिर से हम व्यक्ति को लेकर आया, एक्चुअली नियम ऐसा है उसको भी क्यू में खड़ा होना है, परंतु हम उसको सीधा उसको दया करके उसे करुणा दिखा के बोलते उसको आगे लेके चलो। प्रेज़ स्तोत्रम। ये बात हम सब कुछ हमें लास्ट क्लास में हम पढ़ चुका है। मेरे कहने की मतलब प्रिय, प्रेज़ स्तोत्रम, करुणा ऐसी चीज है प्रेज़ द लॉर्ड, हम कदापि जो व्यक्ति जिसके लिए योग्य नहीं है उसके लिए करना वाला हमें एक भलाई है वास्तव में, हमें करुणा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें हम जो अनयोग्य नहीं था तो एक्स्ट्रा करुणा दे के प्रभु ने हमें इस विश्वास में लाया, तो जस्ट एक्स्ट्रा कृपा, प्रेज़ द स्तोत्रम। इसलिए जो एक्स्ट्रा हमें दिया गया है, ये एक्स्ट्रा हमें भी हमें देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस व्यक्ति योग्य नहीं है, हम भी योग्य नहीं था, हम भी वास्तव में कृपा में, लास्ट टाइम कृपा बोले तो वास्तव में जिस बातों के लिए हम अयोग्य है, हम योग्य नहीं है, उसी के ऊपर वास्तव में उसको बोलते कृपा। तो प्रभु भी कृपा से हमें परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए हमें मौका मिला, कृपा से हम उद्धार में आया, कृपा से सब कुछ प्रभु ने हमें दिया, कृपा से, जिसके लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि प्रभु ने एक्स्ट्रा कृपा, एक्स्ट्रा करुणा दिखाया हमें। प्रेज़। तो हम भी उसी के जैसा, जिसके लिए योग्य नहीं है, हम करना वाला एक भलाई का बात है वास्तव में, हमें करुणा, प्रेज़ द लॉर्ड, करुणा वास्तव न्याय विधि के ऊपर भी हमें जयवंत पाते हैं। याकूब के पत्र 2 अध्याय का 13 वाक्य में हम पढ़ा है। आज हमें एक नया प्रेज़ द लॉर्ड जो वर्ड हमें प्रेज़, धन्य है वे जो शुद्ध हृदय है, वे परमेश्वर को देखेगा। हम पढ़ेंगे, हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 8 वाक्य। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्तीय जिंदगी का उपदेश में एकदम महत्वपूर्ण रीति से हम हमेशा कहलाने वाला हमारे शारीरिक एक अंग की विषय है, नाम है हृदय। हृदय, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परंतु वो हृदय को शुद्ध रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, हृदय को शुद्ध रखना। ग्रीक शब्दों में उसको उपयोग किया हुआ शब्द है कैदरोस। कैदरोस, कैदरोस का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कलंक करने वाला हर एक बातों से दूर रखना। हमें जो चीज कलंक करते हैं, पवित्रताई को वास्तव में चुनौती देता है, हमारी पवित्रताई को चुनौती देता है, ऐसी बातों से, ऐसी कामों से हम दूर रहना, इसको बोलते वास्तव में कैदरोस। प्रेज़ द लॉर्ड। कैदरोस एक्चुअली 3 तरीका से उसका अर्थ कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कम से कम जैसे मैंने बोला हुआ जो बात है, कलंक करना वाला हर एक बात से दूर रहना, इस अर्थ में बाइबल में, नया न्यू टेस्टामेंट में 28 टाइम लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड इसका बारे में, कैदरोस इस अर्थ में। दूसरा एक शब्द उपयोग है शुभ्र। शुभ्र स्पेशली अगर हम प्रकाशित वाक्य, हम चाहे तो प्रकाशित वाक्य एक पढ़ेंगे, शुभ्र। शुभ्र, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 22 उसका पहला वाक्य। फिर उसने मुझे बिल्लोर की झलकती हुई, उधर लिखा है बिल्लोर की झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी उस बिल्लोर की, उसको एक्चुअली हिंदी परिभाषा सही शुभ्र, शुद्ध और शुभ्र, प्रेज़ द लॉर्ड, इस अर्थ में कैदरोस, अदरवाइज शुद्धि, हमें उसके बारे में बोला गया। दूसरा प्रकाशित वाक्य 21 उसका 18 वाक्य और 21 वाक्य,
हमें प्रकाशित वाक्य 21 का 18। और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई हाँ। यशब की थी, हाँ। और नगर ऐसे चौके सोने का था, हाँ। स्वच्छ कांच के उधर समान, लिखा है स्वच्छ कांच के समान। कांच के समान, स्वच्छ। जैसा हमारा मोदी जी ने पैचलोड एक हमें स्वच्छ भारत करके हमें एक प्रोग्राम को लेकर आया था, प्रेचो स्तोत्रम। हमें ये अपने म्यूनसिपालिटी को दिया गया प्रोग्राम। एनीवे प्रेचलो, तो वो स्वच्छ बोले तो वास्तव में एकदम क्लीन करना, एकदम क्लीन करना, इस अर्थ में भी कैदरोस बोला गया। तो मैं आज आपको वास्तव में हमें 3 तरीका से शुद्ध होने के अर्थ बाइबल में लिखा गया। 3 तरीका से शुद्ध होने के अर्थ। शुद्ध होना, हमारा हृदय को शुद्ध होना। धन्य है वे जो हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। तो आप सोचो, ये अन्य नित्य जीवन में प्रवेश करेगा, स्वर्ग राज्य को देखेगा, प्रवेश करेगा। इसमें बहुत सारे अर्थ हैं, परंतु ये परमेश्वर को देखेगा जिसका मन शुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम 3 अर्थ में इस शुद्धताई को हम समझ सकता है, समझने के लिए मौका मिले अगर 3 कुछ अलग रीति से। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। दूसरा एक है मेल लगाया गया हुआ वस्त्र को डिटर्जेंट डाल के, सोप पाउडर डाल के हम अपने हाथों से, नहीं तो मशीन से, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो उसकी सारा मेल को दूर करता है, उसके एक अर्थ है शुद्ध के विषय में। हालेलुया। शुद्ध के विषय में जैसे डिटर्जेंट डाल के मेल लगाया गया हुआ वस्त्र को धो के लेना, इस अर्थ में बोला गया यीशु मसीह की लहू। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम दोनों पढ़ेंगे इब्राहिम पत्री 9 अध्याय का 22 वाक्य में लिखा है। इब्राहिम पत्री 9 अध्याय का 22। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लहू के द्वारा शुद्ध होने के एक तरीका, आमीन। हमारा हरेक कलंक, हमारा हरेक अपवित्रताई, हरेक अशुद्धि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यीशु मसीह के वास्तव में पृथ्वी पर आने के लक्ष्य भी यही था, उसकी लहू से हम शुद्ध होना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वाक्य में लिखा है यीशु मसीह का लहू। यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो हम एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू में हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारी सारी पापों से हमें व्यक्ति को शुद्धता ही मिलता है। जैसा मैंने बोला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इम्प्यूरिटी वस्त्र में लगाए वस्त्र को प्योर करना एक अर्थ है वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड, कैथरोस, हृदय के शुद्धि के विषय में। प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए हमें यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा मनुष्य को पर आया गया हुआ हरेक पाप, श्राप, हरेक चीज वास्तव में शुद्ध किया जाता है। ये हमारा विश्वास है, और हर एक व्यक्ति इस विश्वास के द्वारा हम पाप से हमें छुटकारा पा चुका है। हमें इतना तक हम पा चुका है, अधर्म में रहना वाला, अधार्मिकता में जीकर हमें अधर्म पैदा करके परमेश्वर का सामने अधार्मिकता पैदा किया हुआ लोग हमें प्रवेश मसीह का पवित्र लहू का द्वारा धार्मिकता पाया करके रोमी पत्री 5 अध्याय का 9 वाक्य में भी लिखा गया। हम तो पढ़ेंगे रोमी पत्री 5 अध्याय का 9 वाक्य। जो सब कि हम उसके लहू के कारण अधर्मी ठहरे, तो
उसके द्वारा हाँ। क्रोध से क्यों न बचेंगे? हाँ 9वां वाक्य। क्योंकि बैरी होने की दशा नो यीशु मसीह के लहू के द्वारा नीतिकरण मिला। 8 में के 9 में के 10 में कौन सी है? हिंदी परिभाषा उल्टा है। 9 है। जो सब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हाँ उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरा गया, हमें नीतिकरण मिल गया उसके पवित्र लहू के द्वारा। हमें प्रेज चलो तो एक अर्थ इसी तरीका है। हमें प्रेज वस्त्र को मैल से शुद्ध करना, शुद्ध मैल वस्त्र को शुद्ध करना, वो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जैसे गेहूं से हम भूसा को निकालना। दूसरे एक अर्थ है गेहूं से हमें भूसा को निकालना। आपको मालूम है जब कभी कभी आजकल हमारा फ्री राशन मिलता है ना, फ्री राशन हमें जितना लॉकडाउन में पड़ा रहने वाला हर एक चीजों भी लॉकडाउन के कारण वास्तव में लोगों को फ्री दे रहे। स्तोत्रम हमें नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला। तो वो फ्री जो राशन मिलते हैं जो स्पेशली गेहूं, प्रेज लॉर्ड, उनमें इतना धूली है, उनमें इतना प्रेज लॉर्ड भूसा है, बहुत कुछ भरे है। तो हम क्या करते हैं प्रेज लॉर्ड, हम क्या बोलते हैं, एक तो हम हवा में उसको हमें जो हम हवा जब आते हैं तभी हम हवा का सामने इसको रख के जब हम उसको अलग करने के लिए भूसा अलग करने की कोशिश करते हैं, उसी जब अच्छा गेहूं एकदम सॉलिड वन नीचे सीधा गिर जाते हैं और भूसा थोड़ा दूर से जाके गिर जाते हैं। इससे पता चलते प्रेज लॉर्ड अच्छा गेहूं कहां गिरा है और भूसा कहां गिरा है। हमें प्रेज लॉर्ड वैसा ही प्रेज लॉर्ड हमारी पाप की हर एक बातें पवित्र आत्मा की हवा का द्वारा प्रेज लॉर्ड हमें वास्तव में अच्छा बुरा, अदरवाइज एकदम सॉलिड वन अच्छी चीज प्रेज लॉर्ड हमें और भूसा पाप की बातें, ये सब चीज अलग होने के लिए मौका मिलता है। हमें पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला गया है। केवल उसकी उद्देश्य यही है, पाप के बारे में, न्याय विधि के बारे में हमें हमेशा याद दिला के प्रेज लॉर्ड ये दुनिया का कोई भी कलंक ना होकर हमें एक पवित्र जीवन जीना हमें इसी बातों के लिए दिया गया। जब ये पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में जब काम करते हैं तभी कभी कभी ये जो छोटा छोटा चीज जिसको हम पाप नहीं समझते प्रेज लॉर्ड, जिसको हम पाप नहीं समझते प्रेज लॉर्ड, ऐसे चीज को भी वास्तव में दूर रहने के लिए, ऐसी कामों से भी दूर रहने के लिए हमें मौका मिलते। उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एफेसियन चैप्टर 5 1 से लेकर 9 वाक्य तरफ पढ़ेंगे। एफेसियन चैप्टर 5 1 से लेकर 9। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी भी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और निर्लज्जता मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बात सोते नहीं वरना धन्यवाद ही सुनाए जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारी बातें वास्तव में लिखा गया है जिसको हम सोचते थोड़ा बहुत मजा किया तो क्या पाप है क्या, थोड़ा बहुत प्रेज द लॉर्ड कुछ हमें द्वयार्थ बोलना वाला, द्वयार्थ डबल मीनिंग प्रेज द लॉर्ड अगर बोल दिया तो गलत है क्या। कभी कभी मेरे जीवन में भी ऐसी बात होते रहता है। प्रेज स्तोत्र, मुझे भी वास्तव में इस बातों से हमें छुटकारे की जरूरत है। मेरी कहने की मतलब प्रिय प्रेज द लॉर्ड, हमें ऐसी बात तो वास्तव में पवित्र आत्मा की हवा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा की सानिध्य के द्वारा ही वास्तव में हमारी हृदय से, ये तो हृदय से उड़ते हैं प्रेज द लॉर्ड, ये सब हृदय से आते हैं। ये सारी बातें शुद्ध होकर प्रेज द लॉर्ड हमें सही रीति से परमेश्वर के भंडार में इकट्ठा करने वाला एक कच्चा गेहूं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम बन सकता है। इसलिए प्रेज द लॉर्ड हम कदापि नित्यता को चुनौती देने वाला कोई भी बातें
हमारी नित्यता को भंग करने वाला कोई भी बातें, चाहे कुछ भी हो, एक शब्द ना हो, कुछ भी हो, प्रेज द लॉर्ड, हम ना बोले, हम ना करें। हमें परमेश्वर का नाम को महिमा हो। दूसरी बात है कि हम हमेशा ऐसे सोचते हैं हमें उसी के जैसा बनने का, इसी के जैसा बनने का। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा बोलते। हमारा कुड़ाबा कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड एक बहन है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ही सुनते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, वो बोलते हैं, वो प्रार्थना करते हैं उनके घर में, वो उपवास प्रार्थना के लिए प्रेज में जाने के समय वो ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमारा पास्टर जी को तो आशीष कर, उनको बेन्यामीन जैसा बनने दो, उनको एलिया जैसा बनने दो, ऐसा सब प्रार्थना करते। प्रेज सुनने के लिए मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। हमें प्रेज, परंतु हम सोचो हमारा मॉडल है कौन? प्रेज स्तोत्र, हमारा मॉडल प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह के अलावा हमारा मॉडल कौन है? एलिया। हमारा मॉडल प्रेज स्तोत्र बेन्यामीन। हमारा मॉडल वास्तव में प्रेज लॉर्ड और कई हमें रेनाड बोंगे, नो, हमारी मॉडल वास्तव में यीशु मसीह है। परंतु हम क्या करते हैं, उसी के जैसा। हमारी कलीसिया में ऐसे एक लड़का था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, प्रेज लॉर्ड, उसको हमेशा राम बाबू बनने का। अभी कलीसिया में नहीं है क्योंकि राम बाबू बन के प्रेज लॉर्ड आमीन, और कई बन गए हो। आमीन, प्रेज लॉर्ड, बाल तक राम बाबू का जैसा, बातचीत तक राम बाबू का जैसा। आमीन, प्रेज लॉर्ड, और राम बाबू से बात करते हो हमेशा। प्रेज लॉर्ड, उसकी बेटा से बात करते, प्रेज उनका पत्नी से बात करते हैं। हाँ, पूरा राम बाबू का परिवार के साथ उनकी वास्तव में रिश्ता था। आखिरी में राम बाबू नहीं बना वो, और कोई बाबू बना वो। अभी घर में बैठे हैं, अंडा के ऊपर बैठे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें, मेरी कहने के मतलब प्रियो, इस पृथ्वी पर हमें वास्तव में मॉडल बोलने के लिए कोई भी मनुष्य की मॉडल रखे कोई फायदा नहीं है। ये सब वास्तव में हमारा हृदय से अशुद्धि पैदा होने के लिए मौका मिलते हैं। हमारी मॉडल केवल यीशु मसीह है। फिलिपियन चैप्टर हमें दूसरे अध्याय का हमें 5 से लेकर 11 वाक्य यही कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हमें इस चीजों को पाप नहीं समझते। हम थोड़ा बहुत डबल मीनिंग बोले तो हम उसको पाप नहीं समझते। प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ वास्तव में हमें अशुद्धि पैदा करते हैं। हालेलुया। हम फिलिपियन दूसरे को देखो, हमारा मॉडल है कौन? हमें पौलुस कहता है, थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य, फिलिपियन चैप्टर 2 5 से 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, वैसा ही हमारा भी स्वभाव। जैसा स्वभाव मसीह में थे, यीशु मसीह में, यीशु में नहीं, यीशु मसीह में। अगर मलयालम बाइबल और अलग इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेज लॉर्ड, हमें प्रेज लॉर्ड, हमें क्रिस्तु यीशु लिखा है। यीशु क्रिस्तु नहीं, हमें क्रिस्तु यीशु। प्रेज लॉर्ड, हिंदी में लिखा मसीह यीशु ना, हाँ, मसीह यीशु। हमें प्रेज लॉर्ड, ये उस मसीह में, उस यीशु मसीह, यीशु में व्यापार किया हुआ वही अभिषेक है हमारे अंदर भी। प्रेज लॉर्ड, हमें यीशु मसीह का अलग अभिषेक, हमारे लिए अलग अभिषेक, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में व्यापार किया हुआ वही अभिषेक। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है, कम ही ज्यादा हो सकता है। रहता शाऊल को वास्तव में प्रेज लो पात्र में भर के तेल डाल कर अभिषेक की, पर दाऊद को अभिषेक करने के टाइम वास्तव में वही शमूएल शाऊल को अभिषेक की पात्र में तेल भर के, परंतु हमें दाऊद को अभिषेक की शींग भर के। प्रेज लो, तो अभिषेक लेवल में हमें चेंजेस हो सकता है। किसी का पाद, किसी का घुटना, किसी का कमर, किसी को तैरने तक ये चेंजेस हो सकता है, परंतु अभिषेक, आमीन, प्रेज लॉर्ड, एक ही है। यीशु मसीह में बहाया गया हुआ, अरे वो दिया गया हुआ वही अभिषेक है हमारे अंदर भी। उस भूलो मत है, इसलिए मॉडल हमारा वास्तव में यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। और आखिरी में हम क्या बनेगा वो भी लिखा है। हम क्या बन सकता, हम एक एक व्यक्ति यीशु मसीह बन सकता है। एक एक व्यक्ति बन सकता है यीशु मसीह। हम तरह पढ़ेंगे, प्रेज लॉर्ड, आमीन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2-3। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का
दूसरा, तीसरा। हे प्रियो, हाँ। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं हाँ। और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ हाँ। कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हाँ। तो हम भी उसके समान होंगे। हम भी उसका समान, किसका समान? राम बाबू का समान नहीं, यीशु मसीह का समान। हालेलुया। ये प्रत्येक कोई भी व्यक्ति हमारा मॉडल नहीं है। हमारा मॉडल एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। हम उसी का जैसा, ये पृथ्वी पर रहने का उसी का स्वभाव। और वास्तव में क्या अभी तुम क्या बना, अभी तो परमेश्वर का संतान है, परंतु में क्या बनने का है, उसकी स्वरूप का साथ एक होके उसी का जैसा। क्योंकि तीसरे वाक्य में क्या लिखा, तीसरे वाक्य तो पढ़ेंगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, हाँ। वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है हाँ। जैसा वह पवित्र है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जैसा पृथ्वी पर रहने का समय एक पवित्रताई का जीवन जिया, व जैसा एक पवित्र जीवन, आमीन, हम जब जिएगा तभी हम आखिरी में उसी का जैसा बनने के लिए, उसके स्वरूप के साथ एक होने के लिए मौका मिलेगा हमें। पृथ्वी पर रहने का समय यीशु और चेले कोने करके साधु की फरीसी महायाजकों को वास्तव में समझने के लिए तकलीफ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस्करिया यूदा का हमें सहारा लेना पड़ा। इसमें कौन है? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि साथ में चल के चेले और यीशु कोई डिफरेंस नहीं था। यीशु मसीह भी चंगा करते हैं, चेले भी चंगा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए साधु की फरीसी और महायाजकों को वास्तव में हमें इस्करियोता का वास्तव में सहारा लेना पड़ा, वास्तव में यीशु कौन है करके जानने के लिए। ये पृथ्वी पर वो जीने कर वैसे और जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी अभी परमेश्वर का संतान है, हमारा मॉडल यीशु है। अगर जैसा वो पवित्रता से जीवन जिया ये पृथ्वी पर, अगर हम भी जिएगा, हम उसी का स्वरूप में बदलेगा हमें। हम कदापि हम स्पिरिचुअल आदमी हूं, मैं स्पिरिचुअल, आई एम द स्पिरिचुअल, डोंट एक्ट। हम कदापि एक एक्टिंग करना, नाटक कंपनी बनना परमेश्वर को इच्छा नहीं है। हम बहुत सारे लोग वास्तव में हमें भक्ति के वेश को बन जाते हैं। एफएसएन पत्री में लिखा है, हम भक्त बन जाते दूसरे का सामने। भक्त, मैं भक्त हूं, भक्ति का वेश पहन के कोई फायदा नहीं। ये वास्तव में पैसे निकल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की आंखें उतनी थी भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसकी आंखों की वर्णन हमें प्रकाशित वाक्य में दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनकी नजर में कोई भी चीज वास्तव में छिप नहीं सकते, वो सब कुछ जानता है। तो भक्ति का वेश बन के कोई फायदा नहीं। पास्टर को वास्तव उल्लू बना सकते, लोगों को उल्लू बना सकते, परंतु परमेश्वर को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कदापि मेक स्पिरिचुअल, आई एम अ स्पिरिचुअल मैन, हमें ऐसा एक्टिंग हम कदापि ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे हृदय में आत्मीय बात अगर आ नहीं रहे, प्रेज़, आप मान जाओ हमें आत्मीय विषय में मैं कमजोर हूं। हम पहला वाक्य क्या पढ़ा? धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है। मान जाओ मैं दरिद्र हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कभी कभी हम इस बातों को मानने के तैयार नहीं है। मान जाओ हम दरिद्र हूं। ऐसे लोग धन्य है करके परमेश्वर का वचन हमें कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कहता है धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अगर मैं, कोई लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, मैं भक्त हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसा भक्ति का वेश बन के हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शक्ति त्यागने के लिए कोशिश मत करना। हमें ये दूसरी टाइप की वास्तव में अशुद्धतापन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दूध, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पानी ना मिलाना वाला दूध, ऐसे अर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी ना मिलाना वाला दूध। पहला अर्थ कौन सी है? पहला हमें मेल लगाया गया हुआ कपड़ा को शुद्ध करने का अर्थ।
यीशु मसीह के लहू के बारे में बोला गया। दूसरा, अच्छी गेहूं से भूसा को निकालने वाला अर्थ, उसका रेफरेंस मैं बोलना भूल गया। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा गया। चलो अच्छी गेहूं से थोड़ा सा पढ़ेंगे, चाहे तो हम थोड़ा पढ़ेंगे, नहीं तो लोगों को रेफरेंस नहीं मिलेगा। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 12 वाक्य पढ़ेंगे। उसका सूप हाँ। उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथों में है, और वह अपना खलिहान हाँ, अच्छी रीति से साफ करेगा, हाँ, और अपने गेहूं को तो हाँ, खत्ते में इकट्ठा करेगा, हाँ, परंतु भूसे को हाँ, उस आग में तो जला। एक अर्थ। दूसरी अर्थ यही है, अच्छी गेहूं से भूसा को निकालना। प्रेम स्तोत्र, हमें ये दूसरी अर्थ है। अभी तीसरी अर्थ शुद्धता की तीसरी अर्थ में कादरुस करके उस ग्रीक शब्दों की अर्थ को कह रहा हूं। तीसरी शब्द है पानी ना मिलाना वाला दूध। हमको मालूम है, हम हमेशा दूध में पानी मिलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर बॉईल करने के लिए हम जाते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के ही हम उसको उबालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसको उद्देश्य क्या है मुझे नहीं मालूम। प्रेज उसको उद्देश्य क्या है, लेवल कम नहीं ना, क्योंकि घर में अगर आधा लीटर दूध लिया तो प्रेज द लॉर्ड हमें उसका कमी ना होने के लिए पानी मिला के पानी उबालते हैं, ऐसे वो अर्थ है कि मुझे नहीं मालूम। परंतु मुझे ये वो भी समझ में नहीं अभी तक, प्रेज द लॉर्ड, हम क्यों पानी में दूध मिला के उबालते वो भी नहीं मालूम मुझे। परंतु इतना है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, पानी दूध दुकान में देने से पहले पानी मिलाए तो उसमें एक अर्थ है, और तो अर्थ तो सबको पता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो पानी ना मिलाना वाला दूध, ऐसा अर्थ प्रेज द लॉर्ड हमें तीसरा हमें बातों में प्रेज स्तोत्र। इसका मतलब है हम ये दुनिया में जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड, ये दुनिया जब तक है, प्रेज द लॉर्ड, हमें पृथ्वी पर जीना है, और हम जब तक है दुनिया में तो तभी भी जीना है। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया छोड़ के जाने के लिए एक ही काम करना, अगर हमको मरना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम जीते हुए, ये पृथ्वी पर जीते हुए ये दुनिया को पर जीत कर चलना, यह है वास्तव में पानी ना मिलाना वाला दूध। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे तो मैं आपको उस दुनिया की प्रेम के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आज। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन स्पष्ट रीति से कहा गया है, हमें वास्तव में ये दुनिया में जीने का समय हम दुनिया को वस्तु, दुनिया का चीजों को लालच ना करना लिखा गया। दुनिया की प्रेम से दूर रहने के लिए बोला गया है। दुनिया उसकी हर एक बातें हमें निगल जाएगा, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला स्थिर रहेगा, ये भी लिखा गया। हम एक एक करके उस वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17वां वाक्य। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17वां। और संसार, हाँ, उसकी अभिलाषाएं, हाँ, दोनों मिटते जाते हैं, हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, हाँ, वह सर्वदा बना रहेगा। तो सर्वदा बना रहने वाला चीजों को ना भूलते हुए विश्वास का जीवन पृथ्वी पर जीने वाला हर एक व्यक्ति ये दुनिया का साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक जीने की तरीका विश्वासी समूह सीख चुका है। सीख चुका है। हमें दुनिया का साथ कॉम्प्रोमाइज करके, हमें प्रेज द लॉर्ड, ऐसे तरीका आजकल का विश्वासी समूह सीख चुका है। इसे सो डेंजर, बहुत हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें मुश्किलें, बहुत कठिन है, ये बहुत डेंजर है ऐसा जिंदगी जीना। हमें प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर की नजर में दुनिया की प्रेम को बोलने वालों को व्यभिचारिणी बोला जाता है, व्यभिचार करना वाला। दूसरा, उस ऐसा अवस्था में जीने वालों को वास्तव में तुम परमेश्वर की शत्रुएं करके बोला गया है। हालेलुया, आमीन। इट्स सो डेंजर। हम थोड़ा पढ़ेंगे याकूब का पत्री 4:4। याकूब का पत्री 4:4। हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती हाँ, कि संसार से मित्रता करनी, संसार की मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर के शत्रु, परमेश्वर के बैर रखने की बात है। हाँ,
जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है हाँ। वह अपने आप को हाँ। परमेश्वर का बैरी बनाता है। आमेन। अपने आप बन जाते हैं परमेश्वर का बैरी। कोई बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम परमेश्वर को छोड़कर प्रेज़ द लॉर्ड दुनिया को अभय लेता है, दुनिया की बातों को मान के चलता है, अब तब बोलेगा दुनिया की बातों को, किसका मतलब मानने का नहीं मानने का। हम बहुत सारी बातें, दुनिया की बातें मानते। कौन सी बातें मानते हैं हम? दुनिया की कितनी बातों को मान के चलते हैं। हमें कदापि, अभी आपको मालूम है, दूध में पानी मिला तो पता चलते है क्या? नहीं चलते। परंतु आजकल उसका एक इक्विपमेंट है, उसको एक मशीन है, कितना डायरी में, डायरी फार्म में मिलेगा। उसको डालेगा ना, वो मीटर डालेगा ना, पता चलता कितना पानी मिला है, पक्का बताते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आमने सामने देखा तो पता नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव में पानी में, ये दूध में पानी मिलाया क्या पता नहीं चलेगा। अगर मशीन से चेक करेगा पता चलेगा। इसलिए व्यक्ति को आमने सामने देख के पता भी नहीं चलेगा वास्तव दुनिया है, परंतु उसके कामों को देख के पता चलेगा दुनिया में क्या, यीशु मसीह में क्या। पर आजकल प्रेज़ द लॉर्ड जैसा भक्ति का वेश पहनना शुरू किया, इसलिए पता भी नहीं चलते हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो देखेंगे वास्तव में 4 के एक बार और पढ़िए याकूब की पत्री। हे व्यभिचारिणियों, ये व्यभिचार हमें बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया को, बातों को मान के चलने वालों को बोलते हैं व्यभिचारिणी। आपको मालूम है क्यों वो शब्द उपयोग की? हम व्यभिचारिणी करके, व्यभिचार करके कब बोला जाते हैं? जब परमेश्वर की वचन के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठाते हैं, अदरस गलत करते हैं, उसको बोलते व्यभिचारिणी। पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी के ऊपर लालच करते हैं, उसको बोलते व्यभिचारिणी। इसका मतलब है, हम अगर दूसरी अर्थ में अगर हम लेगा, परमेश्वर को विश्वास की, यही परमेश्वर है, यही हमारे यीशु मसीह हमारा ईश्वर है, वही हमारा परमेश्वर, हम विश्वास की। परंतु ये दुनिया में रख के हमें दुनिया का ईश्वर को भी, हम दुनिया की बातों को भी मानना शुरू की। इसका मतलब है इस ईश्वर को छोड़ के, ईश्वर हमारा पति है, हम दूसरी पति के पास गया, इसलिए हम व्यभिचारिणी प्रेज़ बोला जाते हैं इस बातों में हमें। परंतु उसका वाक्य थोड़ा कंप्लीट कर दीजिएगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार की मित्र होना चाहते हैं, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हम थोड़ा देखेंगे हम कैसे वास्तव में संसार के मित्र कैसे बनते हैं। हमें अनजान में, आपका मालूम है, मित्र जानबूझ के प्रेज़ द लॉर्ड हम बनाने जाते। हमें एक बार हमने देखा, एक बार हमने बातें की, एक बार हमने प्रेज़ द लॉर्ड हमें थोड़ा बहुत हमें उंगली अब उठा के ऐसे करके, तब ऐसा करके मित्र बन जाते हैं। अचानक प्रेज़ द लॉर्ड आज मैं मित्र बनाने के लिए जा रहा हूं करके, कोई नहीं बनता ऐसा मित्र सब कुछ अचानक हो जाते हैं, एक बातचीत में हो जाते हैं, एक नजर में हो जाते हैं, हमें एक लेने देने में हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड अचानक हमें पता नहीं चलते, प्रेज़ द लॉर्ड उसको मैं कैसा मित्र बना दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारी बातें अनजान में हम मित्र बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको पढ़ना है हमें एकदम अंदर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हम किस तरीका से हमें संसार का मित्र बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियंस चैप्टर 2 और 3 वर्ड में हम जाना पड़ेगा। एफेसियंस चैप्टर 2 का दूसरा हमें वर्ड्स और तीसरा वर्ड्स, दूसरा वर्ड हम पहला पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 2 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर लिखा गया है, हम पहले, दूसरा अध्याय का दूसरे वाक्य में लिखा है, हम पहले कौन थे, है ना? हम पहले कौन थे? पहले हम कौन थे? पहले हम ये दुनिया की थोड़ा पढ़ेंगे दूसरा वाक्य। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, संसार की रीति और आकाश के अधिकार, सबसे पहले दुनिया में रहना वाला हमें दुनिया की रीति रिवाज, है ना, दुनिया की रीति रिवाज से चलते थे।
प्रे चलो, कितना कितना रीति रिवाज से वास्तव में हम चलते थे। अगर स्पेशली केरला का रीति रिवाज कुछ अलग है, इधर का रीति रिवाज कुछ अलग है। महाराष्ट्र, अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, इसलिए महाराष्ट्र का रीति रिवाज एकदम भयानक है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इस रीति रिवाज से जब तक हम बाहर नहीं आते, हम वास्तव में दुनिया का साथ हम मित्रता कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर की नजर में हम व्यभिचार कर चुका है, क्योंकि हम दुनिया का साथ मित्रता कर दी। दूसरी उस दुनिया की बातों में भी हमें 3 भागे करके हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसकी बातें दूसरे है आकाश की सारी अधिकार। आमीन। आकाश की सारी अधिकार, आकाश की सारी अधिकार बोले तो प्रेज द लॉर्ड, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया गया हुआ सूर्य, चांद, हर एक चीज, पृथ्वी में रहने वाला हर एक मनुष्य के साथ बंधन है, अदर्स रिलेशन है। प्रेज द लॉर्ड, रिलेशन है, रिश्ता है। बाइबल उसके बारे में कहता है। मैं इससे पहले भी बहुत बार प्रेज द लॉर्ड हमें उस तारांगण के बारे में बोल चुका है। 28 तारा मैं बोल चुका है, मनुष्य के साथ इसका रिश्ता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह का विश्वास में जब आया, उसकी रिश्ता टूट गया हमारे साथ। अभी हमें आकाश की कोई भी शक्ति को हमारे ऊपर कोई बातों में हुकूमत नहीं कर सकते। उनका साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो रिश्ता टूट गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा लिखा है द फैशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमें तीसरा एफेसियंस चैप्टर 2 का दूसरा वाक्य का तीसरा हमें स्टेप पे द फैशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये संसार के अनुसार जीवन जीना। संसार प्रेज द लॉर्ड बाल ऐसा काटेगा, हम भी ऐसा काटेगा। संसार लिपस्टिक लगाएगा, हम भी लिपस्टिक लगाएगा। संसार प्रेज द लॉर्ड इस तरह कपड़ा पहनेगा, हम भी उसका जैसा कपड़ा पहनेगा। हमें इस संसार की हम प्रेज द लॉर्ड फैशन के मुताबिक हमें जीवन जीना समझने का परमेश्वर का शत्रु बन गया तुम। आमीन। संसार के साथ तूने मित्रता कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये सारी बात वास्तव में हमें हृदय की अशुद्धि पैदा करते। प्रेज द लॉर्ड, अशुद्धि। ये सारी बातें नंबर 1 प्रेज द लॉर्ड, आमीन, दाग लगाए कपड़ा का जैसा, मैं लगाए कपड़ा का जैसा। दूसरा प्रेज द लॉर्ड, हमें अच्छी गेहूं भूसा से अलग करने का जैसा। तीसरा हमें प्रेज द लॉर्ड दूध में पानी मिला हुआ जैसा। ये 3 तरीका से वास्तव में अशुद्धि प्रेज द लॉर्ड हमारे हृदय में आना शुरू हो जाते हैं। ये हृदय को बहुत संभाल कर रखना करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के वचन कहता है, भजन संग्रह 66 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, अगर मेरी हृदय में मैं पाप रखा है तो वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। ऐसा लिखा है, तो पढ़ेंगे भजन संग्रह 66 उसकी 18। यदि मैंने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे हृदय में मैं अधर्म, यदि मैंने मन में अनर्थ अपने हृदय में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम है कभी कभी हमारे हृदय में क्या छुपा गया, कुछ बातें किसी को पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहूंगा, एक व्यक्ति मुझे पसंद ही नहीं है, मेरे हृदय में मुझे मालूम, मुझे उस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को। परंतु अचानक उनकी जरूरत आया। फॉर एग्जाम्पल उसकी बच्चा को हॉस्पिटलाइज किया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, ऑपरेशन को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड 50,000 की जरूरत है। वो मेरे पास आया, है मेरे विश्वासी, है मेरा कलिशा की वो भी प्रेज द लॉर्ड। परंतु उसकी एक आवश्यकता जब आया, पहले से मैं लाइक नहीं करता उसको, परंतु ऐसी परिस्थिति जब आया, हमें प्रेज द लॉर्ड, वो भाग के बहुत सारी जगह पे गया, फिर भी आखिर में किधर से भी नहीं मिला तो हमें मेरे पास आए। समझो
मैं उसको देख के यही कह, अरे बाप रे पाटिल साहब क्या हुआ आपको? हाँ ब्रदर क्या हुआ? पास्टर जी बच्चा को भर्ती किया है, 50,000 की जरूरत है, 40,000 है मेरे पास, 10,000। अरे ब्रदर तो क्या हुआ? हाँ मैं है ना आपके लिए, जरूर देगा, मैं क्यों नहीं देगा। मैं जाएगा, पैसा भी उठाएगा, उसके हाथ में भी देगा, पीछे बोला अभी आ गया ना मेरे पास अभी आ गया ना मेरे पास। इतना तक बोल दिया तो भी समझने का तेरा पाप में हृदय छुपा है। आमीन। हम समझते क्यों बातों को? नहीं समझते। वो पाप है करके नहीं समझते, पास्टर वो पाप है, हृदय में आया हुआ अशुद्धि है वो। क्योंकि दूसरा की बातों को सुनकर हमें कुछ अभी आ गया ना मेरे पास, मेरे से भी हो जाते ऐसे शब्द हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की क्षेत्र थोड़ा गहराई का सब्जेक्ट है, हृदय का शुद्धताई। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट हम क्लास में हम और डिटेल्स प्रेज़ द लॉर्ड इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज सुना इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके पवित्रता के सानिध्य में रहने के लिए हमें विशेष तो कृपा करो दयालु परमेश्वर। धन्य है वे जो हृदय में शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा तेरा वचन। आज हर एक सुनने वालों के ऊपर हमें परमेश्वर कार्य होने की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे हर एक ऊपर कृपा दया का प्रभु, हमें स्वादा कर दीजिए परमेश्वर। बदले वास्तविक लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हमें बाहर हर एक लोगों को भी तुम आशीष दे प्रभु। हमें जो कोरोना से पीड़ित है प्रभु, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। पूर्ण ऋषि के छुटकारा हम उनके जीवन में होकर जितना जल्दी प्रभु ये लॉकडाउन खत्म होके हम फिर से इकट्ठा होने के लिए विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। प्रभु कृपा का दया का प्रभु, सारा का आशीष करना प्रभु, सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे प्रभु। हमारा प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता, आमीन। चलो पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझन का बारे में धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करें। आमीन।